Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप लोग? We are fine, sir. और वहाँ पे लॉकडाउन पहले जैसा ही है या पहले से कुछ रिलैक्सेशन है? नहीं सर, 4 o'clock तक ही खुले है सारी दुकान। लास्ट ईयर हम लोग सोचे थे कि चलो कोरोना एक ही साल है, पता चला ये 2021 में भी वैसा ही है सिचुएशन। सर आपने वैक्सीन ली? हाँ, एक डोज मैं ले चुका हूँ। अभी तो आप लोगों को नहीं लगा होगा ना वैक्सीन? सर सितंबर से 2 years के अबव चिल्ड्रन के लिए शुरू होगी वैक्सीन, कोवैक्सीन। ओके, कोवैक्सीन सही है वैसे। हाँ सर, जो साइंटिस्ट ने सर्वे किया है ना, उससे पता चला कि कोविशील्ड जो है ना, उससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। ऐसा मत बोलो, मैं कोविशील्ड ही लिया हूँ। सर पर ये सच है। अभी इसके बारे में अच्छा से स्टडी नहीं किया गया। मोशन इनफ्लेम। सर फिर आपको बुखार वगैरह आया था? नहीं, कुछ नहीं यार। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। मोशन इन प्लेन तो देखना है। मैं आपको बताया था ना कि मोशन इन प्लेन जो होता है वो मोशन इन 2D होता है। और प्लेन आप एक्स वाई ले सकते हो, वाई जेड ले सकते हो, एक्स जेड ले सकते हो। और आप 2D मोशन को 1D मोशन में विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो आप मोशन को along x एंड y एक्सिस इंडिपेंडेंट वे में उसको एनालाइज कर सकते हो। तो उसमें आपको अलग अलग सर आपकी पैरामीटर्स। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी ठीक अब है? ठीक आ रही है। हाँ। हाँ, तो फ्लक्चुएट हो रही इस है आपकी आवाज। फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, वेट। अभी देखना, तो अभी सही है। हाँ अभी ठीक है। ओके, तो देखना यहाँ पे आप मोशन इन 2D को मोशन इन 1D में एनालाइज कर सकते हो। और उसको कैसे एनालाइज किया जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कि आपको फाइंड आउट करना है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये तो मैक्सिमम कर हाइट। लिया था ना पहले ही, अभी हम वो 3D मोशन के लिए कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं कल आपको पढ़ाया था लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको शायद अच्छे से साउंड नहीं सुनाई दे रहा था ना। अब ये कहाँ हम लोग किए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब कहाँ डिस्कस किए हैं? सर तो प्लेन के लिए तो पहले ही किया था ना, प्लेन 2D, अभी हम 3D के लिए करेंगे ना। नहीं नहीं, 2D और मोशन इन प्लेन ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ नहीं था अभी आपका। तो मैं बोला था ना कल के क्लास में कि नेटवर्क हाँ इश्यू की हाँ वजह हाँ। से जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास सर में। कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर इन प्रोजेक्टाइल मोशन आपने थोड़ा लिखा दिया था। वो कल मैं करवा दिया था। सर बस थोड़ा आपने लिखा था दिया। बताए थे हाँ, थोड़ा सा यूएक्स क्या लिखा होगा, था। यूवाई क्या होगा, हाँ, तो एएक्स उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन इसको एक बार फिर से समझ लो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिजिन से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो एक्स वाई प्लेन में विथ इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, ऐसा कुछ पाथ होगा। ऑब्जेक्ट का पाथ कुछ पैराबोलिक हो जाएगा इस टाइप से। ओके,
ये हुआ इसका मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट। हाँ, जब मैक्सिमम displacement or the distance covered by this object on the x-axis is called range। इसको range बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक the distance covered by the object on x-axis is called range। तो maximum height पे ये आपका maximum height है। velocity क्या होता है 2D में? along y Zero. axis क्या होगा? नहीं, आप Zero. जीरो नहीं बोलोगे। देखो जीरो मोशन इन प्लेन में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम बताना हाइट पे पड़ेगा क्या किसके हाँ रिस्पेक्ट में। हाँ, मतलब एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है उसको आपको मेंशन करना होगा। y axis हाँ, Y वाई axis एक्सिस के का respect वेलोसिटी में zero. वाई एक्सिस का Zero. वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन एक्स एक्सिस का वेलोसिटी U cos U cos theta. U cos theta. u cos थीटा। तो vx हो जाएगा u cos थीटा। तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है या नहीं होता है पार्टिकल का? होता है। नहीं नहीं, होता है, x के डायरेक्शन में, x के नहीं डायरेक्शन में होता है, नहीं नहीं होता। होता है। एक्सेलरेशन Direction जीरो change नहीं इसलिए हुआ। नहीं होता। हाँ, Constant एक्सेलरेशन जीरो होता है x के डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी x के डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। y के डायरेक्शन में चेंज होता है या नहीं होता है? होता हाँ है। होता है। होता है होता है, क्योंकि g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि g का डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी के, राइट? g का डायरेक्शन y के डायरेक्शन में देखो, x के डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। हाँ सर, और y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का? यू साइन थीटा। u sin थीटा। हाँ, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है y के डायरेक्शन में। तो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है y के डायरेक्शन में वो पहले डिक्रीज करेगा, क्योंकि g हाँ, और सर। u sin थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम हाइट पे डिक्रीज करके कितना हो जाएगा y Zero. डायरेक्शन में वेलोसिटी? जीरो। और फिर से जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ Increase. आने लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट Velocity नीचे की increase. तरफ, हाँ, वेलोसिटी विल इंक्रीज। इन फिर से नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे x के डायरेक्शन में तो सेम ही वेलोसिटी रहेगा, x के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, u cos थीटा ही रहेगा। और y के डायरेक्शन में मैं यहाँ vy लिख देता हूँ। इस पॉइंट पे जहाँ ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ पर x के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा और y के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा? X के डायरेक्शन में U U cos cos theta. theta. हाँ, U और दोनों में y U के cos डायरेक्शन theta। में U sin theta. U sin u theta. sin दोनों में थीटा। U cos x theta। नहीं, u cos थीटा। और इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो u sin थीटा होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी हाँ, वेलोसिटी negative होगा। आप बोल सकते हो y के डायरेक्शन में माइनस u sin Increase. थीटा, राइट? हाँ, माइनस U sin हाँ, ऐसा कुछ होगा। इसके मोशन को एनालाइज कर पाए क्या? इसका मोशन कैसा होगा? हाँ सर। और ए यहाँ भी पर वो u, पॉइंट पे तो वो एक्स एक्सिस पे आ जा रहा ना, तो वो यू हाँ, cos थीटा ही हो जाएगा ना। x एक्सिस के डायरेक्शन में u cos थीटा होगा, y के डायरेक्शन में भी होगा ना। देखो ना, ये एंगल बना रहा है। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट सिंपली ऐसे जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये कुछ ऐसा गिर रहा है ऑब्जेक्ट यूं। तो इसका दो कंपोनेंट होगा ना, जितना एंगल यहाँ पे बना है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बना है। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, u cos थीटा एंड u sin थीटा। मैं आपको वैसे भी बताया था कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम ही होता है, राइट? स्पीड, लेकिन वेलोसिटी अलग हो सकता है क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड सेम है, जितना एंगल ये बना रहा है इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। स्पीड सेम रहेगा, एक्स के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी सेम रहेगा u cos थीटा। y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके लिए आपको निगेटिव साइन लगा देना होगा, माइनस u sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे डायरेक्शन नीचे है। तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसका मोशन को एनालाइज कर पाए क्या? मोशन कैसा होगा ऑब्जेक्ट का? सर आपकी आवाज सर, फिर से आप- फ्लक्चुएट हो रही है। आवाज फ्लक्चुएट हो क्या रही है क्या? हाँ सर। ज्यादा फ्लक्चुएशन है? हाँ। सब बीच में एकदम ही कम हो जाती है।
कुछ बीच सुनाई पे नहीं आवाज देता कम फिर। हो जा रही है। एक मिनट सर रुक हम जाओ। 2 लाइन बोलते हैं फिर आगे की लाइन एकदम कम हो जाए। ओके, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब है। अभी ठीक है? तो अभी जो मैं आपको बोला वो समझ में आया? सर ये कंफ्यूज हो रहा है, यू साइन थीटा कब लेंगे और कॉस थीटा। देखो यहाँ पे आप इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हो, यहाँ से ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा। तो इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ होगा। और फिर से ये ग्राउंड को इसी पॉइंट को हिट करेगा, हाँ तो किस स्पीड से हिट करेगा? यहाँ पे क्या स्पीड है? इस पॉइंट पे क्या स्पीड है ऑब्जेक्ट का? यू। तो इस पॉइंट पे भी क्या स्पीड होगा इस ऑब्जेक्ट का? यू। यू कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? थीटा। थीटा तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा? थीटा थीटा। हाँ, तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा? यू यू कॉस कॉस और हाँ वाई कंपोनेंट क्या होगा? साइन यू थीटा। साइन थीटा यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या है यू कॉस कॉस थीटा थीटा। और वाई कंपोनेंट क्या है यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ यू साइन थीटा। ओके सर तो हाँ। एक्स के डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होगा। एक्स के डायरेक्शन में आपका कांस्टेंट स्पीड होता है, स्पीड चेंज नहीं होता है। वाई के डायरेक्शन में स्पीड चेंज होता है। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम हाइट पे वाई के डायरेक्शन में स्पीड 0 हो जाएगा। जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होगा। हाँ, फिर ग्राउंड पे जब रीच करेगा तो सेम स्पीड से हिट करेगा। वाई के डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीड यू साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी जब ग्राउंड पे जब वो हिट करेगा तो यू साइन थीटा स्पीड से ही हिट करेगा। समझ में आया ये? अच्छा चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल को आप ऊपर फेंके, तो जब आप ऊपर फेंकोगे तो कुछ स्पीड से ऊपर फेंकोगे हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में। मैं वर्टिकल, हाँ देखो क्या आ रही है क्या? फिर हाँ से सर। फ्लक्चुएट हो रही है। एक हाँ काम सर। करते हैं, वेट, तो आवाज ही नहीं आई। हाँ अभी अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ 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 सर। अभी ठीक है? ओके, तो यहाँ तक के बात समझ में आई। अगर आप आपके हाथ में टेनिस बॉल है और आप टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जब वो आपके हाथ में फिर से हिट करेगी सेम लेवल पे, तो किस स्पीड से हिट करेगी? 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ 10 मीटर पर सेकेंड से। अगर आप उसी टेनिस बॉल को कुछ और जोर से ऊपर फेंके 20 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका हाइट कुछ और ऊपर जाएगा, लेकिन जब वो फिर से आपके हाथ पे गिरेगी तो किस स्पीड से हिट करेगी? 20 सेम मीटर लेवल पर पे। 20 मीटर पर स्पीड स्पीड में पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी पूछेंगे तो -20 मीटर -20। सेकेंड। हाँ, तो ये पॉइंट सभी को समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब इसमें सर जैसे डिफरेंट, यू साइन थीटा रेंज के जो नीचे जा रहा है तो उसमें तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना फिर। नहीं ये ग्राउंड है ना, यहीं पे ऑब्जेक्ट गया यहीं तक, लेकिन इसका वेलोसिटी देख रहे हो, इसका वेलोसिटी इधर ही होगा ना। हाँ सर। ऑब्जेक्ट यहीं तक जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये फाइनल स्टॉप है यहाँ तक, राइट? यस सर। ओ से बी तक ही ऑब्जेक्ट गया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस ग्राउंड को फिर से जब हिट कर रहा है तो किस स्पीड से हिट कर रहा है? यू स्पीड से। कितना एंगल बना के हिट कर रहा है? थीटा एंगल बना के हिट कर रहा है। ओके, हाँ सर। तो इसमें सर देखो, हाँ
अगर हम बॉल को आपने जैसे बोला 10 मीटर पर सेकंड से फेंके तो एक हाइट पे वो 0 हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। ये और जब वर्टिकल वो मोशन का मैं बात कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन का बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ तो सर फिर जब वो वापस आएगा तो फिर उसकी स्पीड तो बढ़ेगी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। एक बात बताओ, जब बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो तो बॉल का स्पीड कम क्यों हो रहा है? क्या फैक्टर है स्पीड कम कराने का? ग्रेविटी। हाँ, और फिर जब बॉल मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा है तो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण स्पीड बढ़ रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। हाँ, तो ग्रेविटी का तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ सर मतलब वो 0 से फिर वापस 10 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी के कारण बढ़ रहा। हाँ बढ़ेगी, उसी के कारण बढ़ेगा, जो घटाया उसको वही बढ़ाएगा भी। ठीक है ओके। सर। तो देखो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। सर पहले मैं आपको, हाँ सर अगर हम वर्टिकली फेंक रहे हैं फिर वो तो 1D मोशन होगा ना। हाँ, वन डे मोशन होगा। तो मैं आपको बोला ना कि मोशन इन प्लेन को, मोशन इन 2D को आप एनालाइज कर सकते हो मोशन इन 1D में, along x एक्सिस एंड y एक्सिस इंडिपेंडेंटली। तो x एक्सिस के along क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या ऑब्जेक्ट का? नहीं सर। नहीं। नहीं कर रहा है। तो y एक्सिस के along, जो y एक्सिस के along जो मोशन है उसी को तो आप वर्टिकल मोशन बोलते हो ना। हाँ हाँ तो सर। y एक्सिस के along मैं मोशन को बता रहा हूँ कि अ, अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर ये नीचे आएगा तो किस स्पीड से हिट करेगा? उसी लेवल पे 10 मीटर 10 पर मीटर पर 10 सेकेंड। मीटर सेकेंड पर से। सेकेंड। हाँ, तो पहले y के डायरेक्शन में इसका स्पीड कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? ग्रेविटी के एक, अगेंस्ट जा रहा है। हाँ, जो ग्रेविटी के ग्रेविटी अगेंस्ट को जा रहा अगेंस्ट है। जा रहा है। और जब ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ग्रेविटी। के ग्रेविटी के कारण। थ्रू आ रहा डायरेक्शन है। में, हाँ ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है। राइट, समझ में आया ना? हाँ यस सर। तो आप 2D मोशन को एनालाइज कर रहे हो 1D मोशन में, along x एक्सिस एंड y एक्सिस इंडिपेंडेंटली। x एक्सिस के डायरेक्शन में तो मोशन काफी आसान है। x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो आप सिंपली क्या क्या कह दे रहे हो कि वेलोसिटी जो होगा x एक्सिस के डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होगा, लेकिन y एक्सिस के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोला था ना कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लिख लेना होगा। ux, uy, ax, ay, इंफॉर्मेशन पहले आपको लिख लेना होगा। तो evex का वैल्यू क्या है? व्हाट इज evex यू वैल्यू? कॉस थीटा। यू कॉस U cos cos theta. theta, एंड व्हाट इज uy? यू साइन U थीटा। sin theta, ड्यू व्हाट इज साइन थीटा। ax? ax का Zero. वैल्यू क्या है? जीरो। और ay का वैल्यू क्या है? minus G, माइनस जी। हाँ, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन को रख दो। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने साइन को रख दिया। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या हुआ? कितना समय टोटल तक टाइम। ऑब्जेक्ट, हाँ टोटल टोटल टाइम टाइम, ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिस्टेंस। हाँ टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बोल सकते हो। देसी भाषा में बोल सकते हैं कि कितना समय तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा। राइट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। सर ओ कल से आपको लेकर टाइम बी ऑफ तक। एसेंट लिखा है तो कहाँ पे? ओके चलो ठीक है, इसमें। टाइम ऑफ एसेंट में पहले लिखवाया हूँ, कोई बात नहीं, उसको मैं इसके बाद बता दूंगा। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट ही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मीनिंग समझ में आया ना? यानी ओ से लेकर बी तक आने में कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, उसी टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम टाइम ऑफ ऑफ फ्लाइट। ओके, एक बात बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करोगे या वाई एक्सिस का इक्वेशन यूज करोगे? वाई। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो कि गिवन है? ओ से लेकर बी तक जो ये मोशन हो रहा है, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस? पैराबोलिक। फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है क्या? देखना तो ओ से बी ओ से तक, बी। ए एक्स एक्सिस पे है ना ओ और बी। यस सर। हाँ सर। तो वाई वाई एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट है? इसका कोऑर्डिनेट 0,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज करो ये रेंज को आप आर सिंबल से इंडिकेट कर रहे हो, तो r,0, r,0,
तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट है? ओ टू बी, व्हाट इज दिस? एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है? ओ और बी ये एक्स एक्सिस पे Zero. है ना, तो वाई का वैल्यू क्या होगा? एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या Zero. होता? 0 0 0 जीरो जीरो। और वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता? जीरो जीरो। तो ओ से बी के लिए y का वैल्यू क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस? जीरो जीरो है, जीरो है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो डेफिनेटली आपको टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड इक्वेशन में है। अब वो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में भी है, लेकिन आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट भी Second. कर सकते हैं ना सर? फर्स्ट भी कर सकते हैं, First. फर्स्ट से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा, लेकिन उसमें आपको फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए। हम्म ये जो यहाँ पे है ना, ये फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है वो पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे रखा हूँ, आप इधर से भी निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से भी। लेकिन अगर आप सेकेंड इक्वेशन यूज करते हो तो उसमें अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम स्पीड से हिट करेगा, सेम एंगल पे हिट करेगा, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो फिर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? सेकंड सेकेंड। और सर ये एक्स y एक्सिस वेक्टर के लिए, 0 कैसे है वो नहीं समझा। क्योंकि ओ से बी के लिए देखो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। हाँ, और मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे फाइनल पोजीशन क्या है? ये बी पॉइंट है ना फाइनल, और ये हाँ जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस हाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है? वाई एक्सिस पे फाइनल पोजीशन का वैल्यू क्या होगा? 0 0 जीरो। और ओरिजिन यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन भी क्या है? 0 जीरो। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग? 0। जीरो हो जीरो जाएगा। हाँ, तो आपको सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेना है फॉर वाई एक्सिस। वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही है ना सेकेंड इक्वेशन। अब इससे वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। वाई वेक्टर के जगह जीरो, व्हाट इज ई वाई वेक्टर? ई वाई वेक्टर क्या होगा? U sin theta. यू साइन थीटा, इसमें प्रॉपर साइन हम लोग लगा चुके हैं, तो यू साइन थीटा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिख देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ए वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस जी Minus G. तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हाफ जी टी सर स्क्वायर। हाँ बोलिए। सर पर हम y एक्सिस का इक्वेशन क्यों ले रहे, x एक्सिस का क्यों नहीं? एक बात बताओ, एक्स एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्स एक्सिस का अगर आप इक्वेशन लेते हो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो यहाँ तो एक्स का वैल्यू जीरो है, राइट? हाँ सर। और एक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है क्या? एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक? नहीं सर वो रेंज नहीं पता। ए नहीं पता है अपने को, टी भी नहीं पता है, तो यहाँ दो दो अननोन हो गए ना। हाँ लेकिन यहाँ हाँ पे सर। वाई वाई वेक्टर का तो वैल्यू हमें पता है ना, जीरो है, हाँ राइट? हाँ, तो ये अपने लिए एडवांटेज है ना, इसमें मुझे पता है वाई वेक्टर जीरो है तो जीरो लिख दिए, और केवल टी अननोन है, अपने को टी ही नहीं पता है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ एक्स भी अननोन है, ए भी अननोन है, टी भी अननोन है, तो कैसे निकाल पाओगे इसको? नहीं निकाल पाओगे ना इससे। सर एक बार वापस से बताओ ना, y वेक्टर नहीं कैसे सर। पता चला 0 है? क्योंकि देखो, जो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है वाई एक्सिस के अलोंग, वो क्या है? जीरो। वाई Yes, एक्सिस sir. पे इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का? 0. जीरो है ना। और फाइनल पोजीशन भी क्या है वाई एक्सिस पे? ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे लैंड किया है, तो फाइनल पोजीशन भी क्या होगा वाई एक्सिस पे? जीरो ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? जीरो। अरे आप यहाँ पे देखो ना, जो
डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस पे ही है ना डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है क्या बोलना तो? नहीं। हाँ, तो इसलिए आप क्या लिखती है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0 ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ड्यूरिंग टाइम ऑफ एसेंट वाई एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ एसेंट? ओ से लेके Zero. ए तक, नहीं ओ से लेकर ए तक, इस टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को, उसी टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वाई एक्सिस पे बताना? 0। r ये by तो 2, नहीं, नहीं ये देखो इसको वर्टिकल r by 2, ए वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, ए वाला H क्या है H डिस्प्लेसमेंट? H. एच। और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक, जो r कि by r बाई टू R- हो जाएगा। R by R by 2 हो जाएगा। हाँ, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट r बाई टू, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट H। h। ये समझ में आया? Yes, sir. लेकिन हाँ, टाइम सर। ऑफ फ्लाइट के लिए ऑब्जेक्ट ओ से बी तक जाने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप रेंज बोलते हो, लेकिन वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है क्या ओ से बी के लिए? नहीं। नहीं है ना, नहीं। क्योंकि ओ और बी दोनों पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे ही है ना, दोनों तो आपका एक्स एक्सिस पे ही है। तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप रेंज बोलते हैं। तो रेंज भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? यहाँ जो मैं लिखा हूँ, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? x इज इक्वल टू सेकेंड। सेकेंड। लेकिन उस केस में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालना होगा ना। हाँ हाँ, Yes, फिर sir. वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो रहा है। वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो रहा है क्या? हाँ हाँ। सर। ओके। अभी भी फ्लक्चुएट हो क्या रहा है? नहीं, अभी ठीक आ रहा है। अभी ठीक है। हाँ। ओके, बीच बीच में ना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो ही जा रहा है। सर, अगर हम लोग को रेंज पहले से पता होगी तो हम एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो जब आपको फाइनल वेलोसिटी पता होगा। मतलब आपका जो इक्वेशन है उसमें अगर 3 अननोन है, मतलब अगर 3 अननोन क्वांटिटी दे रखा है और क्वेश्चन में 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो थर्ड वन निकाला जा सकता है ना। हाँ, sir. जैसे देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको u पता है, a पता है, t पता है, v नहीं पता है, तो v निकाल सकते हैं ना इससे। Yes, sir. हाँ सर। अगर इसी में आपको v पता है, u पता है, t पता है, a निकालना है, तो a निकाला जा सकता है ना। हाँ। हाँ। आपके पास इक्वेशन है, आपको देखना है कि कौन सा सुटेबल इक्वेशन बैठेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट? जैसे टाइम है, टाइम आपका फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड इक्वेशन में भी है, दोनों इक्वेशन में टाइम है, तो आप दोनों से निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को अप्लाई करेंगे ना। समझ में आई बात? हाँ सर। सर, आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। आवाज हाँ ब्रेक सर, करके आ आपकी रही है आवाज क्या? ब्रेक हो रही है। जी सर, क्लियर है। क्लियर है आवाज? हाँ सर, सर, बीच में क्लियर है। क्लियर आती है फिर ब्रेक होती है। ओके, अभी क्लियर है क्या? हाँ। हाँ। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो u उसका sin आंसर थीटा, 2 sin थीटा बाय जी आएगा ना। हाँ सर बोलिए। सर हमने थीटा अलोंग एक्स एक्सिस क्यों लिया? y एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हो, तो अगर y एक्सिस के अलोंग लेते हो तो x एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा बनेगा। sin थीटा हो जाएगा। देखो, अगर आप y एक्सिस के साथ थीटा लेते हो तो x एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा? 90 माइनस थीटा, थीटा की sin जगह थीटा। क्या 90 माइनस थीटा होगा ना। अगर y एक्सिस के साथ एंगल आप एंगल थीटा लेते हो तो x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो यू साइन थीटा बाई जी आप ले सकते हो, वैसे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा भी आप कर सकते हो।
अगर सपोज करो कि वाई एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो एक्स एक्सिस के साथ हम लोग क्या एंगल ले सकते हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री, और इसके ऊपर लेके बना सकते हैं इसको। बात करता हूँ। तो यू साइन थीटा बाई जी, ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बताना इसमें टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, आप देख के इसको बता सकते हो। O2 टाइम ऑफ एसेंट होगा और A2 भी टाइम ऑफ डिसेंट। नहीं, उसका वैल्यू क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू क्या होगा और टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू क्या होगा? एनीवन? U sin theta सर by रिपीट क्वेश्चन प्लीज। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको ये भी पता है U कि टाइम sin ऑफ एसेंट, थीटा बाय G। हाँ, यू साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा? U U sin sin theta by G थीटा बाय G। हाँ, दोनों को हाँ। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2U sin 2U theta by sin G। थीटा बाय G। ओके, अब हम टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? सेकंड। देखो, टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? एनीवन? पहले आप बताओ, एक्स एक्सिस का इक्वेशन यूज करेंगे या वाई एक्सिस का इक्वेशन यूज करेंगे? एक्स। एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का? टाइम ऑफ एसेंट Y, देखो Y. यहाँ पे Y ए axis तक, ए ओ से सर। ए तक। हाँ, तो आपके पास डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो? वो कर सकते हैं, आपको पता है तब ना आप इसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो। अगर पता नहीं होगा तो क्या करोगे? मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तभी तो आप इसको कह पा रहे हो यू साइन थीटा बाई जी होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको प्रूफ करो तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो बताना यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट आपको निकालना है। तो टाइम से रिलेटेड कितना इक्वेशन है आपके पास? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के कितना इक्वेशन? 4। 4। चारों इक्वेशन को लिख लो। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो। इसमें से आप देख सकते हो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है और किस इंफॉर्मेशन से आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हो। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी से निकालोगे ना? हाँ। ठीक है, तो वी एक्स एक्स एक्सिस के लिए हो गया, वाई एक्सिस के लिए वी वाई। चारों इक्वेशन को जब आप लिख दोगे ना तो आप आसानी से विजुअलाइज कर पाओगे कि कौन सा इक्वेशन सुटेबल है टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए। ओके, सर हम थर्ड वाले इक्वेशन नहीं यूज करते क्या? उसमें तो टाइम है ही नहीं ना। हाँ। थर्ड में तो टाइम है ही नहीं। तो देखना इसमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। आपको वी एक्स पता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। टाइम ऑफ एसेंट के लिए अगर आप डायग्राम देखोगे ओ से लेकर ए तक, तो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, हाँ वो पता है सर। U cos हाँ, थीटा। यूएक्स भी उतना ही होगा। हाँ। एक्स 0 होगा। 0 होगा। हाँ। तो इसका कोई टाइम तो मीनिंग 0 बना क्या? हो जाएगा ना। इसका कोई मीनिंग बना? मीनिंग नहीं सर, सेकंड टाइमिंग वाले ही के रहेगा। साथ भी सेम ही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे सर वहाँ एक्स पे एक्स आपको x की पता है वैल्यू क्या? अननोन है। T भी अननोन है। unknown है, नहीं होगा। इसमें देखना वी वाई आपको पता है क्या? मैक्सिमम हाइट पे y के डायरेक्शन में क्या होता है वेलोसिटी? 0। 0। ये 0। आपको पता है। ई वाई पता है क्या? हाँ। हाँ। ई वाई भी पता है। U ये भी sin टिक थीटा। कर दो। ए वाई पता है? हाँ। हाँ माइनस हाँ G। सर -G। टी नहीं पता है, निकल जाएगा क्या इससे? हाँ हाँ। हाँ हाँ। सर, सेकंड इक्वेशन। हाँ, इसमें ए वाले इक्वेशन में y पता है क्या आपको? नहीं। नहीं। एच का तो वैल्यू नहीं पता है ना, क्या हाइट है? हाँ सर। नहीं। एच नहीं पता है टी और भी टी नहीं भी नहीं पता। पता, सर भी नहीं। ए भी नहीं यूज कर सकते। तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? थर्ड थर्ड वाला। फर्स्ट इक्वेशन। y एक्सिस के अलावा। हाँ, तो y इज इक्वल टू, एक्सिस दोनों में। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है y एक्सिस के अलोंग? U sin थीटा। u sin थीटा। ay का वैल्यू क्या है? ay वेक्टर -G। माइनस c t, t a लिख देता हूँ टाइम ऑफ एसेंट। तो g t a
इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो TA क्या हो जाएगा? व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? U U sin theta by G. by G. यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया। तो आपको पता है टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकाला जाता है? टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ Time of descent. नहीं होता। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टाइम ऑफ एसेंट पता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा क्या? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकलता है। Got it करो कल मीटिंग। We got it केलं। यू साइन थीटा बाई जी। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। सर बोलिए। सर ऐसा जरूरी है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हर बार इक्वली रहेगा? मतलब इसमें तो इक्वल ही है। देखो ना, O से A तक जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम A से B तक आने में लगेगा। ये मैक्सिमम हाइट है ना। अगर लेवल सेम नहीं होगा, अगर यहाँ पे लेवल सेम नहीं होगा तब अलग हो सकता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कुछ और होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कुछ और होगा। ये टाइम ऑफ एसेंट कुछ और होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कुछ और होगा। लेकिन अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा, राइट? यस सर। ऐसा आप नहीं बोलोगे कि टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो डिपेंड करेगा कि मोशन कैसा होगा, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। ओके, अब अपने को निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का? वाई एक्सिस। हाँ, तो देख लो, जैसे मैं आपको टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए 4 इक्वेशन लिख के दे दिया था, वैसे ही आप देखना कि हाइट, मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालना है तो हाइट किस किस इक्वेशन में है? फर्स्ट इक्वेशन में हाइट है क्या? नहीं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड में है, यानी एक्स एक्सिस का 2 इक्वेशन, वाई एक्सिस का 2 इक्वेशन, टोटल कितना इक्वेशन है? 4। 4। और 4 में से आपको एक सुटेबल इक्वेशन लेना है, तो आप उसको फिल्टर करोगे, जो आपके लिए बेस्ट सुटेड इक्वेशन होगा वही यूज करेंगे ना। हाँ, यस। तो मैक्सिमम हाइट अपने को निकालना है, मैक्सिमम हाइट। हाँ, मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। पहले एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। उसके बाद vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x। तो हाइट में तो x का कोई काम है क्या? हाइट के लिए x का कोई काम है क्या? ये तो दोनों नहीं। हटा ही दो। नहीं। हाँ, क्योंकि हाइट तो आपका y एक्सिस पे है ना। यस सर। ये तो आपका y एक्सिस पे है। तो यहाँ पे आपके पास एक y एक्सिस का 2 इक्वेशन है। y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर एंड vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। तो देखो, आप दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हो y का वैल्यू। दोनों से निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। पहले थर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको। तो बोलना, अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज करते हो, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y वेक्टर। अगर आप फिर थर्ड यहाँ इक्वेशन पे यूज टाइम करते क्या हो, लेंगे? टाइम इसमें है ही नहीं ना, इसलिए तो इस मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने में टाइम कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस इक्वेशन का यूज करोगे मैक्सिमम हाइट के लिए तो कौन सा टाइम आपको लेना होगा? यहाँ से O से लेकर A तक, यही है ना मैक्सिमम हाइट।
तो ओ से लेकर ए तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम लोग क्या कह रहे हैं? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, यानी टी के जगह आप क्या लोगे? टाइम ऑफ एसेंट लोगे या टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे या टाइम ऑफ डिसेंट लोगे? टाइम ऑफ टाइम क्या ऑफ लेंगे? एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट लेंगे, राइट। तो इसमें आपको पहले टी निकालना होगा, पहले टी निकालोगे तब तो वाई निकाल पाओगे। अगर आप इस इक्वेशन का यूज करते हो, सेकेंड इक्वेशन का, तो पहले आपको टी कैलकुलेट करना होगा ना, टाइम ऑफ एसेंट निकालना होगा ना पहले, हाँ उसके बाद वाई निकलेगा ना। लेकिन हाँ। अगर आप इस थर्ड इक्वेशन का यूज करते हो तो ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखो वी वाई आपको पता है ना, मैक्सिमम हाइट पे वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे? 0, ये पता है आपको। तो और ई वाई का भी वैल्यू दे रखा है, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी वाई का वैल्यू 0 होता है, ई वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? यू साइन थीटा यू साइन यू थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर। ए वाई का वैल्यू क्या दे रखा है? माइनस डी वाई वेक्टर। वाई वेक्टर, वाई वेक्टर इज एच है ना यहाँ एच, पे। हाँ हाँ सर, एच कैपिटल एच ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ओ से मतलब ये ऊपर जा मतलब रहा है ना, तो पॉजिटिव है। प्लस प्लस एच प्लस एच प्लस एच। तो 2gh इज इक्वल टू यू साइन ई थीटा स्क्वायर यू साइन साइन स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h का यू वैल्यू क्या आ स्क्वायर जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। आप इस सेकेंड इक्वेशन का भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा आपको। ये फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड देख लो, दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा आप इक्वेशन आप यूज करते हो। मैं अब सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से ये मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं। y इज इक्वल टू ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही है ना। तो y हाँ। वेक्टर यहाँ h हो जाएगा। ए वाई, व्हाट इज ए वाई? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा e के जगह हम लोग क्या लेंगे? कैपिटल टाइम ऑफ टी। नहीं, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ यू साइन थीटा बाय g। हाँ, यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई। सेम ही रिजल्ट आएगा ना सर? हाँ सेम रिजल्ट आएगा। ए वाई का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा, माइनस हाफ जी, g और ये भी टी है। यू साइन यू थीटा साइन थीटा बाय g। तो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, हाँ इसका स्क्वायर करेंगे हाँ। तो एक जी जी कैंसल हो जाएगा। तो क्या हो गया? ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी बाय माइनस जी। ई स्क्वायर यू साइन स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा। हाँ बाई 2g। तो इसका 2g आंसर क्या आ जाएगा? 2g 2g तो हाँ ई वही स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट वी विल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। साइन स्क्वायर थीटा बाई बाय 2g 2g। यस हो गया आपका। सर ये नहीं समझा कि हमने टाइम ऑफ एसेंट क्यों दिया? क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम होगा तो टाइम ऑफ एसेंट ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम यही है ना मैक्सिमम हाइट। तो इस मैक्सिमम हाँ हाइट के सर। करस्पॉन्डिंग कितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट? 0 से ए आने में कितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट? टाइम ऑफ एसेंट। हाँ, अगर ए Time वाला of हाइट हम essence। लोग कंसीडर करते हैं, सपोज करो कि ये आपको पता है मैक्सिमम हाइट है और ए ओ है और ए है, ये बी पॉइंट है, तो ओ से ए तक आने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, राइट। अगर आप ए वाला हाइट कंसीडर करते हैं जिसको आप सिंपली h1 बोल दे रहे हो, तो टाइम ऑफ एसेंट लेते आप पहले यहाँ से यहाँ तक के आने के टाइम को निकालते, ओ से सी के टाइम तक आने को निकालते। कौन सा टाइम लेते? ओ से सी तक का टाइम लेते या ओ से ए तक का टाइम लेते? टाइम ऑफ एसेंट लेते ओ से ए तक। ओ से ए तक का। h1 निकालना है तो h1 निकालना है, इस हाइट को निकालना है, तो ओ से सी तक। सर ओ से फिर सी तक। ओसीसी निकालना पड़ेगा। हाँ, ओ से सी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको निकालना पड़ेगा, राइट। तो उसको आप टाइम ऑफ एसेंट नहीं बोल सकते हो। टाइम ऑफ एसेंट का मीनिंग क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट नहीं है ना, h1 is not a maximum height, h is the maximum height, right?
ये सभी को समझ में आया? यस सर। तो O से C तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उस टाइम को निकालना होगा पहले, उसके बाद H1 निकलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट। कौन सा मेथड आसान है आपके लिए? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। कौन सा मेथड आसान? ऑफिशिएंट नहीं, पहले फर्स्ट फाइंड आउट करना होगा मेथड। ना, फर्स्ट मेथड यूज करेंगे तो। हाँ हाँ, सर, फर्स्ट क्योंकि मेथड ज्यादा सेकंड में आसान। पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालना पड़ेगा ना। हाँ, पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद वाई निकालना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर टाइम दे रखा है सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन में तो दोनों से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आपको वही चूज करना है कि बेस्ट इक्वेशन क्या होगा जिससे कि आपका रिजल्ट आसानी से आ जाए। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको रेंज बताऊंगा। रेंज आपका एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है? रेंज देखना तो रेंज X एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है, यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपको यूज करना होगा। हाँ, हाँ सर। अब एक्स एक्सिस का कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड थर्ड। या सेकंड भी कर सकते हैं ना सर। हाँ, सेकेंड भी कर सकते हैं, तो सेकेंड करेंगे हम लोग। देखना, रेंज निकालना है अपने को। सर थर्ड करेंगे तो ज्यादा आसान होगा ना? देखते हैं ना, दोनों से करके देख लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर द एक बार ऑब्जेक्ट। लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, ओके सर। the maximum displacement of the object on the x-axis is called range. रेंज। अब देखना यहाँ पे x is equal to ux t plus half ax t स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसी को आप रेंज कह रहे हो, आर कह रहे हो। हाँ, तो एक्स वेक्टर की जगह आर सिंपली लिख देंगे। इवेक्स वेक्टर क्या है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। हाँ, यू कॉस थीटा, राइट, यू कॉस थीटा। और टी के जगह हम लोग क्या लेंगे? कौन सा टाइम लेंगे? देखना तो ओ से बी तक, रेंज यहाँ से यहाँ तक है, तो ओ से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम हमें लेना पड़ेगा ना रेंज के लिए। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? कैपिटल टी मीन्स 2u साइन थीटा साइन थीटा बाय जी। बाय जी। एक्स का वैल्यू 0 है, हाँ, उसको रहने दो। तो रेंज का क्या आ जाएगा? टू e स्क्वायर यू स्क्वायर स्क्वायर 2 sin थीटा cos cos थीटा थीटा बाय जी। डिवाइडेड बाय बाय जी। जी। हाँ, इसको 2 sin थीटा cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 2 तो sin इसका a फॉर्मूला plus होता है sin 2 थीटा, sin हाँ, हाँ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज का आपका फॉर्मूला आ गया। तो थर्ड Range इक्वेशन से करके दिखाओ ना। थर्ड इक्वेशन आपका क्या है? v square equals to u square plus 2। इसमें कुछ मीनिंग बनेगा क्या, बताना। इसमें कुछ मीनिंग बन पा रहा है क्या? vx का भी वैल्यू सेम है, ux का भी वैल्यू सेम है, ax का वैल्यू 0 है, जीरो तो क्या हो जाएगा? जीरो जीरो बन जाएगा। हाँ, ये इसका कोई बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, सर इसमें एक्सेलरेशन तो 0 था ना? हाँ, तो ax का वैल्यू 0 लिया गया, ठीक है सर। ये प्लस 0 है, ये वाला का, राइट। ये सभी को समझ में आया? हाँ सर।
हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो। सर 1 minute. Yes, sir. ओके, एक बात बताना, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? U. नहीं, यू तो ठीक है, वो स्पीड हो गया, वो एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इस यू मतलब ये कैसे U बोलेंगे cos वेलोसिटी? theta. ये आपका किस क्वाड्रेंट में है जो वेलोसिटी है ये? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, तो इनिशियल, मेरा सवाल है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल केवल आप यू बोलोगे यानी वो स्पीड हो गया, इनिशियल स्पीड हो गया। मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी किस आप स्पीड से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन Plus U. Plus U. देखो यहाँ पे u का दो कंपोनेंट है, क्या क्या कंपोनेंट है? U cos theta और U sin theta. u cos थीटा एंड u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को आप सिंपली क्या लिख सकते हो? u वेक्टर, कैन वी राइट u वेक्टर? हाँ, यस सर। क्योंकि वेक्टर साइन लगा दिए यानी वो डेफिनेटली आपका velocity. क्वांटिटी है, वेलोसिटी हो गया। अब ये u वेक्टर जो है इसका दो कंपोनेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ये। हाँ, आप इसको क्या लिख सकते हो? x कंपोनेंट के लिए ux i कैप, y कंपोनेंट के लिए uy j UY कैप J cap. जे कैप। लिख सकते हैं क्या? हाँ, यस सर। यानी आप इस 2D मोशन को 1D में ब्रेक कर रहे हो, 1D में ब्रेक कर रहे हो along x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आप क्या इसको लिख सकते हो? U cos theta I cap. हाँ, u cos थीटा i कैप प्लस यू Sin theta J cap. u जे sin थीटा कैप। j कैप। ओके, सब लिखो। और ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? एनीवन? यू ये बी साइन पॉइंट थीटा। पे फाइनल वेलोसिटी बताना है। इसका भी कंपोनेंट u cos थीटा U होगा। cos theta. सर वही होगा U cos U theta cos I cap plus U sin theta J cap. प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा. माइनस होगा। Minus U sin theta J cap. हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, एट पॉइंट v वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? vx i कैप प्लस, प्लस या माइनस?
माइनस किस, हाँ माइनस वी वाई, ठीक है ओके। तो बताना वी एक्स का वैल्यू सेम ही रहेगा, यू एक्स के इक्वल होगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, यस यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू यू साइन sin थीटा जे theta. कैप. ठीक है ओके। Now what is the velocity at this point A, that is maximum height? 0 नहीं नहीं, y U एक्सिस cos के along theta. 0 होगा, लेकिन x एक्सिस के along क्या होगा? u cos theta. यू कॉस थीटा. तो velocity at maximum height, ये वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, u cos थीटा i कैप, y एक्सिस के along वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, h हो गया मैक्सिमम, तो u cos थीटा i कैप सर मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 होगी ना? y के डायरेक्शन, इसलिए तो हाँ, j कैप Along के लिए y 0, axis. हाँ इसलिए तो y कैप मींस y के डायरेक्शन में 0 लिखा गया है यहाँ पे, x एक्सिस के ये हमने डायरेक्शन x में की u cos डायरेक्शन में थीटा, लिखा है। हाँ हाँ। प्लस 0 Plus j 0. कैप, y एक्सिस के डायरेक्शन में 0 हो, राइट। देखो ये 3 पॉइंट ऐसा है ना जिसपे आप वेलोसिटी जानते हो, 3 पॉइंट, ओरिजिन, मैक्सिमम हाइट, पॉइंट बी। अब इसके अलावा अगर किसी और पॉइंट पे वेलोसिटी पूछेगा तो उसको आपको फाइंड आउट करना होगा, राइट। यस सर. वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे पूछ दिया, सपोज करो ये, तो फिर उसमें टाइम दिया रहेगा ना हम लोग को। हाँ टाइम दे रखा होगा, सपोज करो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी, इसको सी ले लेते हैं, तो सी पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछ दिया होगा एट टाइम टी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी सी पॉइंट पे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सपोज करो वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो इस v वेक्टर का x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा, राइट। तो आप सिंपली Yes, लिखना sir. vx i कैप प्लस Plus vy बाय जे कैप. j कैप, कुछ इस तरीके से लिख देना। अब आपको vx निकालना है और vy निकालना है, तो vx कैसे निकालेंगे, तो vx तो आपको पहले से ही पता है ux के ही इक्वल होगा, जो कि क्या होगा u cos थीटा। x के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा क्या टाइम के साथ, x के डायरेक्शन नहीं. में वेलोसिटी तो चेंज होगा ही नहीं, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ax का वैल्यू 0 होता है, ये वाला टर्म आपका 0 होगा, तो vx का वैल्यू ux के इक्वल और ux का वैल्यू u cos थीटा, राइट। बोलना, Sir, repeat करो. देखो x एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा क्या पार्टिकल का, नहीं. नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0. 0 है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा ही नहीं। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से भी देखते हो, vx फाइंड आउट करते हो, तो vx का वैल्यू सिंपली ux के इक्वल होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है x एक्सिस के डायरेक्शन में। x एक्सिस के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू कॉस u थीटा. cos थीटा, y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा. हाँ ax का वैल्यू क्या है 0, और ay का वैल्यू क्या है माइनस Minus g. हाँ, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। y कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज होगा या नहीं होगा, यस या नो, होगा। चेंज होगा. तो आप इसको लिख सकते हो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। तो देखना यार, vy वेक्टर को आप लिख सकते हो ey वेक्टर, व्हाट इज ey वेक्टर,
u sin थीटा yes माइनस ए वाई की जगह मीन्स ए वाई की जगह माइनस सी आप लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस जी टी। अब आप यहाँ से वी वाई वेक्टर निकालोगे, आपको यहाँ से वी वाई वेक्टर निकालना होगा और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा यहाँ पे, राइट। तो ये सभी को समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर, ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो वी वाई वेक्टर का जो भी वैल्यू आएगा उसको लिख देना। वी एक्स वेक्टर का तो वैल्यू पता है ना, व्हाट इज दिस वी एक्स वेक्टर? वी एक्स वेक्टर का वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा, राइट। हाँ यू कॉस थीटा और वी वाई वेक्टर आप यहां से निकाल लोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर नोट कर लेते हैं। सर एक साइड पीछे दिखाइए ना। ओके, इसकी पीछे वाली साइड दिखाइए ना। हो गया है? सर एक हाँ सर। दिखाना पहली कौन सा? वाली सर लास्ट वाले दिखाओ। हो गया? यस सर। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। अगर आपसे पोजीशन पूछेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? सेकंड इक्वेशन एक्स और वाई के। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी, सेकेंड इक्वेशन यूज कर देना। अगर वो पोजीशन पे वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना। हाँ, अगर आप क्या कह रहे हो, टाइम नहीं अगर पता है और वेलोसिटी पता है। हाँ, ये जैसे ये पोजीशन है, आप अभी बोले ना पोजीशन निकालना है, तो अगर वो हाँ। पोजीशन पे हम लोग को वेलोसिटी दी रहेगी, टाइम नहीं दिया रहेगा, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना। हाँ, थर्ड इक्वेशन आप लगा दोगे। तो देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी, तो एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर यही निकालना होगा ना, क्योंकि मोशन इन 2D है ना। तो एक्स वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी हुआ रहेगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी हुआ रहेगा, राइट। जैसे आप यहीं पे हाँ देख लो, सर। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्स एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट है? टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कह रहा हूँ, टाइम ऑफ एसेंट के लिए, टाइम ऑफ एसेंट के लिए एक्स एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट है? r/2। और वाई एक्सिस पे, एच। h। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्स एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए? कौन से एक्सिस पे सर? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्स एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट? r। और वाई एक्सिस पे 0।
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और वाई एक्सिस पे 0 है। तो अगर पोजीशन पूछा जाए तो आप कुछ इस तरीके से निकाल देना, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अब आपको पता है एक्स वेक्टर को कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू सिंपली यूएक्स इनटू टी यूज कर देना। ओके, यहाँ से एक्स वेक्टर निकल के आ जाएगा। और वाई वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक काम करता हूं मैं, रुक जा, इसको ना आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख देता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे। तो एक्स के लिए आप यूज कर देना यूएक्स टी एक्स के लिए, और वाई के लिए क्या यूज करना, वाई टी। ए वाई का तो वैल्यू यहाँ पे माइनस सी है ना, तो माइनस हाफ GT माइनस हाफ जी टी एस डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड आउट कर देना। ओके, और जो वैल्यू आएगा ना उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। सर वहाँ टाइम की वैल्यू दे के रहेंगी ना? हाँ, टाइम की वैल्यू यहाँ पे, टाइम में दिया हूँ ना, टाइम की वैल्यू दे के रहेगी। ओके, समझ आया सभी को? सर एक बार रिपीट करो ना। देखो पोजीशन आपसे पूछा है ना ऑब्जेक्ट का आफ्टर टाइम टी, तो पोजीशन पूछा है तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग भी पोजीशन होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी पोजीशन होगा, राइट? तो आप सिंपली इसको क्या लिख दिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यस तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूएक्स इनटू टी से, टी दे के रखेगा, टी का वैल्यू दिया होगा, यूएक्स का वैल्यू पता ही है पहले से, और वाई का भी वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, राइट? तो और एक्स और वाई दोनों निकल के आ जाएगा, दोनों का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन निकल के आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो पोजीशन हो जाएगा इसका यूएक्स टी आई कैप प्लस यूवाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पोजीशन आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। वो y वाली इक्वेशन में uy को क्या मतलब उसकी वैल्यू क्या डालेंगे uy की? यहाँ पे दे रखा है ना, देखो ना, जो भी मैं बता रहा हूँ इस टाइप के मोशन के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया हूँ ना इसके लिए हाँ, बता तो रहा हूँ। फिर u sin थीटा डालेंगे। हाँ हाँ, यू साइन थीटा डालेंगे, इसी डायग्राम के लिए सब इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी पोजीशन इसी डायग्राम के लिए। ओके, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स निकाल देंगे, वाई निकाल देंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सभी को समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो आज का क्लास मैं समाप्त करूं, कल के क्लास सर में एक बार मैं लास्ट वाली जो स्लाइड भी दिखाओ। मैं पढ़ाया हूं ना ये टॉपिक यही लास्ट है। जो भी टॉपिक इसके मैं पहले डिस्कस वाली। किया हूं इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मटेरियल मिल चुका है तो आप क्वेश्चन बनाओ, उसमें अगर कुछ डाउट होता है तो पूछो। कल के क्लास में मैं वैसे भी जो भी कॉन्सेप्ट आज के क्लास में डिस्कस किया हूँ इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ओके ओके यस सर। सर लास्ट वाली स्लाइड आज का दिखाओ। क्लास हम लोग समाप्त कर रहे हैं यहीं पे। हाँ सर। यस सर। ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर, गुड डे। बाय सर। बाय सर, हैव अ गुड डे।